Assalamu alaikum everyone, it's Rabia and you are watching my official YouTube channel Tech with Rabia। तो आज से हम MS Word की क्लास 1 स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि MS Word के लिए आपने इसी वीडियो को क्यों देखना है। तो इसका ये आंसर है कि MS Word के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं इसमें उन सबको क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें होम टैब में जाएंगे। ठीक है, होम टैब में हम कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर को देखेंगे। देन हम फॉन्ट में जाएंगे। अब कट, कॉपी के लिए या किसी भी यहाँ पे फंक्शन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि जिसमें हम प्रैक्टिस कर लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ फार्मूले होते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए होते हैं उनमें। तो हम वो फार्मूला टाइप करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास पैराग्राफ आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। हम पहले थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 16 कर देती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, फार्मूला हम यहाँ पे टाइप करने लगे, इक्वल RAND स्टार्टिंग ब्रैकेट 3,2 और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए हमने ये कहा कि 3 हमारे पास पैराग्राफ हों और हर पैराग्राफ की 2 लाइन्स हों या 2 सेंटेंस हों। 3 पैराग्राफ आ गए हमारे पास और इसके 2 सेंटेंसेस आ गए। अब इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम कट और कॉपी करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है हमने। मैं इतना ये सिलेक्ट कर देती हूँ। अच्छा, अब आप चाहें तो कट पे क्लिक करें, चाहें तो शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+X यहाँ पे करेंगे। अब कर्सर को हम वहां पे लेके जाएंगे जहां पे हमने कट किया हुआ अपना सेंटेंस हमने रखना है, पेस्ट करना है। इसके बाद हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हम सिंपल ही पेस्ट करेंगे, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया कट पेस्ट। इसके बाद अगर हमने कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिसको भी हमने कॉपी करना होगा। हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, Ctrl+V से हम वो पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के लिए फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले जाते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में ये जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड वो तकरीबन फॉन्ट में होती है। हम पहले फॉन्ट में ये फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे फॉर्मेट पेंटर पे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अपनी टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने का। मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से एरियल ब्लैक चूज कर रही हूँ यहाँ से। तो देखिए हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया, यहाँ पे उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, मोटा हो गया ऐसा। अब अगर इसका हमने साइज इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। जैसे जैसे हम यहाँ से नंबर इंक्रीज करते जाएंगे हमारी टेक्स्ट का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। और अगर यही हमने साइज हमने कम करना हो, डिक्रीज करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग हम कम करते जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 14। अच्छा, अब यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम अगर साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करते जाएंगे। अब देखिए इंक्रीज हो रहा है। अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करते रहेंगे। देखिए ये डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस क्या है, इसमें हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होती हैं वो 4 ऑप्शंस हैं। अब इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि जितने भी पैराग्राफ में सेंटेंसेस हों उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए। देखिए मैं फर्स्ट पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से और मैंने सेंटेंस केस पे क्लिक किया। अब देखें जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसका देखें ये Y कैपिटल हो गया, यहाँ पे ये W आ रहा है फर्स्ट लेटर। सेकंड सेंटेंस का W फर्स्ट लेटर आ रहा है तो देखें ये कैपिटल हो गया। इसी तरह यहाँ पे T कैपिटल हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो लोअर केस में चले जाएं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखें सारे लेटर लोअर केस में चले गए। अगर अपर केस में चाहते हैं तो अपर केस पे क्लिक कर देंगे। 4th ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। मतलब आपके पैराग्राफ में या सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उन सब वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें जितने भी यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं उन सब का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। अब देखें बोल्ड पे करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इटैलिक पे करेंगे क्लिक तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो नीचे लाइन एक आ जाएगी। ये तो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसके सेंटर में एक लाइन आ जाए तो ये जो ABC लिखा हुआ है इसके सेंटर में लाइन है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लाइन आ गई है, लेकिन हम ये नहीं चाहते तो हम दोबारा इस पे क्लिक करेंगे और ये खत्म हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट अब क्या है? मोस्टली हम मैथ में यूज करते हैं 2 की पावर 4 या 11 की पावर 2 या इस तरह से कुछ भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 2 की पावर 4 मैं करना चाहती हूँ। तो जिसको मैं पावर बनाना चाहती हूँ मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, और अगर तो मैं चाहती हूँ सुपरस्क्रिप्ट करना तो मैं उस पर क्लिक करूंगी। अब देखिए ये 4 ऊपर चला गया। अगर मैं यही चीज सबस्क्रिप्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, देखिए 4 नीचे चला गया। अच्छा, इसके बाद आप अपने टेक्स्ट का मजीद कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कोई भी अट्रैक्टिव सा स्टाइल देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये डॉट का साइन है इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कितने यहाँ पे स्टाइल आ गए, कलर्स भी चेंज हो जाएंगे और स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं चाहते, आप नीचे यहाँ से भी मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये चूज कर लिया तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। इसके बाद आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे मोस्टली हम स्टडी के दौरान हम अपनी बुक्स पे जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे, हम उनको हाईलाइट कर देते थे। तो ये भी वही चीज है, पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट हाईलाइट। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये कलर मैंने ले लिया। तो देखिए अब ये टेक्स्ट जो है ये हाईलाइट हो गई है। इसके बाद अगर आप अपनी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हैं तो आप क्या करेंगे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ये नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट कलर। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए ये डिफरेंट कलर आ गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर इसमें से चूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लू कर दिया तो ये कलर इसका ब्लू हो गया है। अब हम जाते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर क्या है? यहाँ पे हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, हम चाहते हैं कि हमारी ये जो सिंपल टेक्स्ट है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो फॉर्मेट है ये हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बजाय इसके कि हम यहाँ पे वही सारा कुछ अप्लाई करेंगे, बोल्ड करें, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करें। हम एक स्टेप में ये सारा कुछ कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, इधर से हम जाके फॉर्मेट पेंटर पे एक दफा क्लिक कर देंगे। अब देखिए एरो के साइन के साथ एक ब्रश शो होगा, जहाँ पे आप जाके ये लाइन आप चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे लाइन, ऑटोमेटिकली वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है वो सारा कुछ खत्म हो जाए, फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए और टेक्स्ट जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपनी टेक्स्ट को। इसके बाद ये एक बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी, इसको हमने हाईलाइट किया था या बोल्ड किया था, टैली किया था, स्टाइल चेंज किया था, वो सारा कुछ यहाँ से खत्म हो गया और हमारी टेक्स्ट जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ गई। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।